कुछ स्टडी और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईयर 2011 से 2017 के बीच पूरे वर्ल्ड में टोटल 259 लोगों की डेथ सेल्फी लेते समय किसी न किसी ग्रेव एक्सीडेंट या कैजुअलिटी की वजह से हो गई, जबकि इसी ड्यूरेशन में शार्क अटैक से वर्ल्ड वाइड सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों की ही डेथ्स हुई हैं। यानी सेल्फी रिलेटेड डेथ्स ओवरऑल शार्क अटैक से भी बड़ी क्राइसिस बनती जा रही है। ध्यान से देखने में बेशक ये एक बहुत ही छोटा सा डेटा दिखाई देता है, लेकिन इन रियलिटी ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि 2011 में सेल्फी रिलेटेड मैटर्स पर सिर्फ 3 डेथ्स ही रिपोर्ट की गई थी, लेकिन 2017 आते आते ऐसे मिसलीनियस रीजंस से टोटल 259 डेथ्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने भी डिफरेंट यूजर्स और खास तौर से बच्चों पर सोशल मीडिया के पड़ रहे निगेटिव इम्पैक्ट की वजह से एक ऐसा ही लॉ प्रपोज किया है जो मैच्योर होने तक सर्टेन एज ग्रुप के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस करने से रोकता है। Australia is to ban children from using social media. As a weapon for bullies. Should children be banned from social media? To harmful social media content. Media is often far from social. ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी अल्बनीज़ का क्लियरली कहना है कि बच्चों को अपना चाइल्डहुड प्रॉपरली एंजॉय करना चाहिए। वर्चुअल वर्ल्ड की बजाय उन्हें रियल फ्रेंड्स और वेरियस आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग और टेनिस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान और फोकस देना चाहिए, क्योंकि इस मीडियम का ज़रूरत से ज़्यादा और लगातार यूज़ करने से उन्हें सिर्फ और सिर्फ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली लॉस और हैरेसमेंट ही हो रहा है, जो उनके फ्यूचर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और उनकी वेल बीइंग को लॉन्ग टाइम तक इम्पैक्ट करता रहेगा। अक्टूबर 2023 में इसी मेरेज की वजह से यहाँ के स्कूल्स में स्मार्टफोन लाने पर कम्प्लीटली बैन लगा दिया गया था, जिसका पर्पस था एक्सेसिव एक्सपोजर को काफ़ी हद तक कम करना। साउथ कोरिया ने तो 2011 में ही गेमिंग एडिक्टेड किड्स के बढ़ते नंबर्स की वजह से एक ऐसा लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया था जो 16 ईयर से कम एज के बच्चों को मिडनाइट से सुबह 6 बजे तक वीडियो गेम्स खेलने से कम्प्लीटली प्रोहिबिट करता था, क्योंकि गेमिंग की वजह से मैक्सिमम बच्चे 6 घंटे की बेसिक नींद भी नहीं ले पा रहे थे। और ऐसे ही रूल्स चाइना और वियतनाम में भी अलग अलग समय पर बनाए गए। पर यहीं पर आता है एक ट्विस्ट। सोशल मीडिया यूज तक तो ठीक था, लेकिन वर्ल्ड वाइड लोगों ने एक दूसरे को तरह तरह के बेसिर पैर के या बिना किसी लॉजिक वाले ऑनलाइन चैलेंजेस देना स्टार्ट कर दिया, जिससे सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर अथॉरिटीज की चिंता दुनिया भर में काफ़ी बढ़ने लगी। जो प्रॉब्लम पहले वर्ल्ड वाइड सिर्फ कुछ ही जगहों पर था, अब पूरा वर्ल्ड ही उसका शिकार बन चुका था, जो एक कंसर्न वाला मैटर भी था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया के रेगुलेशन की डिमांड भी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में और स्पेशली इंडिया में कंटिन्यूसली की जाने लगी है। इंडिया में ये कंडीशन और भी ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि यहाँ इंटरनेट यूजेस और ख़ास तौर से किड्स से रिलेटेड कोई भी लॉ या गाइडलाइन अभी तक प्रिसाइजली इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सका है। और देखा जाए तो यहाँ ऑनलाइन रेगुलेशन उतना इजी भी नहीं है जितना ये ऊपर से दिखता है, क्योंकि इसमें अभी भी कई कॉम्प्लेक्स हर्डल्स बचे हुए हैं जिनको रिजॉल्व किया जाना ड्यू है। बिना स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के इस प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं किया जा सकता। इंडिया की डिजिटल लिटरेसी रेट एंड अवेयरनेस एक्सट्रीमली लो है, जिसकी वजह से प्राइवेसी कंसर्न और ऑनलाइन फ्रॉड्स के केसेस भी बहुत तेजी से इंक्रीज होते जा रहे हैं और रोज़ नए नए चैलेंजेस भी क्रिएट हो रहे हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से गवर्नमेंट्स पर इस बात का प्रेशर भी बढ़ रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और किड्स रिलेटेड लॉ का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाए। इसी तरह की एक कोशिश है यूके का एज अप्रोप्रिएट डिज़ाइन को, जिसकी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने चिल्ड्रन सेफ्टी से रिलेटेड चेंजेस अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में इंक्लूड किए हैं, जो यूज़र्स को मिनिमम रिस्क एक्सपोजर फील कराते हैं और साथ ही बेटर एक्सपीरियंसेस भी दे रहे हैं। फ्रांस ने भी एक ऐसा ही लॉ बनाया है जिसका मेन एम चाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना और ऑनलाइन सेफ्टी इंश्योर करना है। कुछ ऐसा ही भारत में भी किया जाना चाहिए।